यूपी के जिला बहराइच में मिहींपुरवा तहसील अंतर्गत ग्राम सभा मंझरा में घाघरा नदी के कटान से सैकड़ों घर नदी के आगोश में हैं। यहां हमारे सहयोगी अनिल मौर्य से स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में 2 ग्राम सभा भजूरे गौड़ी और खैरी गौड़ी नदी में समाहित हो चुके हैं। अब मौजूदा गांव के लगभग 30 घर जल में समाहित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई राजनेता हाल पूछने नहीं आया है और न ही कोई प्रशासन के लोग यहां आए हैं। मैं अनिल कुमार मौर्य, दस्तक 24 से जिला ब्यूरो चीफ। इस वक्त मैं बहराइच जिला के मिहींपुरवा तहसील अंतर्गत मझरा ग्राम सभा में उपस्थित हूँ। जो ये घाघरा नदी है, जो ये आप देख रहे हैं इधर 1,500 एकड़ ज़मीन जो अपने गोद में समाहित कर लिया। और इस वक्त मैं यहाँ जो कटान हो रही है, मैं इस कटान के किनारे खड़ा हूँ। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके आगे जो कैमरा हमारा जा रहा है, बहुत दूर तक जो काली काली पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बिजहा जो लखीमपुर खीरी, वहाँ पे एक पत्थर और ईंटें लगा दिया है कि नदी का जो मुख है वो मुड़ चुका, और मुड़ने के वजह से भजौरे गौड़ी जिसमें 500 घर था, वो 500 घर अंदर चला गया। फिर उसके बाद खैरी गौड़ी जो 300 घर था उसके अंदर, वो भी कट के अंदर चला गया। फिर मेवालाल पुरवा जो है, इसमें 30 घर अभी तक कट चुके हैं। और आप देखिए, अभी देख रहे हैं कि ये जो घर कट रहे हैं अभी भी। ये कौन सा पुरवा भैया? मेवालाल पुरवा। इस वक्त हम मेवालाल पुरवा में खड़े हैं। और ये देखिए पक्के मकान, इससे कई भी अंदर और कट जाएंगे पक्के मकान, जिनके बताया जा रहा है इनके कहने के हिसाब से कि ये 5 मकान जो 5 कमरे थे बने हुए पूरे, अगले ने ईंट से मरम्मत तो करवाया और प्लास्टर भी करवाया था, हालांकि चूना और रहने का सुख नहीं भोग पाए। और ये गंगा जो घाघरा नदी है, ये अपने गोद में समाहित कर लिया। और दुख तो इस बात की है कि इस कटान पे अभी तक कोई नेता नगरी नहीं आया। और नेता नगरी की तो दूर की बात, जो जिला अधिकारी हैं या यहाँ तहसील के उच्च अधिकारी हैं, अभी तक यहाँ नहीं उड़ा। इससे 5 दिन पूर्व, अभी 5 दिन पहले हाईवे, नेशनल हाईवे पे इन लोगों ने चक्का जाम किया था। चक्का जाम करने के बाद तभी वहाँ मिहींपुरवा तहसील से नेकपाल, एक सिर्फ छोटा सा अधिकारी नेकपाल जो होता है वो आया था और इन लोगों को आश्वासन देकर गया कि फ़ोटो आप लोग दे दीजिए, ये जो धान लगे हुए हैं ये कट जाएंगे, उसके बाद से नहीं आप लोगों को रहने का आवास वांटी किया जाएगा। अब आवास वांटी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अब तो देखना इस बात की है। कि अभी मैं कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो मैं इन लोगों से बात कर ले रहा हूँ, पूछ ले रहा हूँ कि ये किनका घर था और इसके आगे कौन सा घर था, और इससे पहले कितने दिन से कटान लगातार जारी है, अभी तक कौन आया कौन नहीं आया, अभी मैं पूछ रहा। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? आपका नाम क्या है? ये घर किसका है भैया? हमारा। आपका है? तो ये घर कट रहा था तो आपने किसी अधिकारी को बताया? ना, मैं यहाँ नहीं था, मैं तो बाहर था। आपके पिताजी? हाँ, वो थे। अच्छा, तो वो बताए थे? क्या कहे? वो अब अधिकारी से नहीं बताया, मतलब पटवारी नेपाली ही आए। अच्छा, मतलब अभी तक कोई नेता नगरी यहाँ नहीं है, कोई विधायक वगैरह कोई नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। चाचा आप कहाँ रहते हैं? हाँ, यही घर है। आपका यही सामने वाला घर है? इधर वाले इधर। तो इधर देखिए, यहाँ पे ये जो कटान कब से चालू है? हाँ, 500 से 500 चालू। हाँ, तो जो 4-5 दिन से लगातार कटान चालू है, इसमें कितना एकड़ खेत अभी ताजा कट गया है? खेत वो टिकुरी से नहीं आगे से कटी हुआ। अच्छा, हाँ हाँ। कहाँ से कटी? इसी क्रम में ग्रामीणों ने बताया कि कटान के तीनों गांव का क्षेत्रफल लिया जाए तो कई हजार एकड़ भूमि नदी के आगोश में चली गई है, लेकिन अभी तक पानी के कटान से बचाव के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वहीं कटान से महज 25 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें ग्राम सभा के सभी नौनिहाल पढ़ने जाते हैं। इसके अलावा गाँव में कोई विद्यालय नहीं है। कटान की रफ्तार देखते हुए लग रहा है कि 1 सप्ताह में विद्यालय भी नदी में समाहित हो जाएगा। तो इस बात का है कि
नेता नगरी को वोट देने के टाइम ये लोग अपने हाथ पैर जोड़ के आके खड़े हो जाते हैं कि भैया मुझे वोट दे दीजिए, मैं जीत जाऊंगा, आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर ये खाली एक छलावा है। आप यहाँ के लोगों को, मैं अगले साल भी इस बार यहीं पे इसी टाइम आया था, तो अगले साल अभी जो ये दिख रहा है सामने, ये जो काला काला जो ऊंचे दिखाई दे रहा है, वो नदी की कटान उतने दूर पे था। अगर सरकार चाहता तो यहाँ पे बड़े बड़े जो पत्थर होता है, पत्थर और बोरी में रेत गिट्टी लगाकर अगर किनारे किनारे बिछवा दिया जाता तो ये कटान रुक जाता और कटान का मुख जो होता है, रुख जो काटने का, वो मुड़ जाता। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है इस वक्त सिर्फ वोट मांगने में और अपनी सरकार बनाने में लगी है। तो ये गरीब जनता को कहाँ देखेगी? गरीब जनता के देखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सरोज सोनकर जो विधायक हैं, आज 5 दिन से कटान हो रही है, नहीं आए। वो सिर्फ लंबी लंबी पार्टियाँ और उद्घाटन करना, यही नेता नगरी लोगों का काम है। बाकी यहाँ के कौन गरीब का खेत कट रहा है, घर कट रहा है, कौन मर रहा है, उसे कोई परवाह नहीं। सिर्फ उन्हें वोट से मतलब है। एक बार जीत गए, दोबारा कोई मतलब है नहीं। तो बाकी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मैं इन लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी भैया आपका नाम? ददीवाल। हाँ, ददीवाल। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के ये कटान कितने दिन से हो रहा है भैया? ये कटान हो रहा है लगभग 20 दिन से। 20 दिन से। तो भैया अभी तक कोई विधायक नेता है? विधायक आए, हाँ, लेकिन उधर चौराहे पे आए, हाँ, वहीं से वापस हो गए। वहीं से वापस हो गए। कह के गए? कुछ कहे? कुछ कह के नहीं गए। हाँ, हाँ, एक फोटो लिए थे। एक फोटो वो उसे जनता को ऐसे खींच दिया, हाँ, चले गए वापस। बस इधर जनता- नदी, इधर कटान तो के फोटो ही वो नहीं। जनता को खींच के करने क्या करने के लिए कुछ बता के गए? कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए कहेंगे हाँ। कि जनता अब इसमें गुस्सा में है, अब कहीं मार न बैठे, इसलिए से वो वही वो लोग उसी वापस हो गए। अच्छा, तो ठीक है। गुस्सा किस लिए थे? इसीलिए कि कोई अधिकारी आया ना, सबका घर कट रहा है, हाँ। तो परेशान तो होएंगे। हाँ, हाँ। जब कोई अधिकारी आया ना, अधिकारी आता भी है तो चौराहे पर से लौट जाएगा, जिसके दोहरे आएगा हाँ। तो अधिकारी कुछ करेगा नहीं तो परेशानी तो आएगी है ही। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं ग्राम सभा के लोग बता भी रहे हैं कि ये डर जो होता है, विधायक और सांसद, इन सबके अंदर डर होना चाहिए। यहाँ के जितने भी सांसद अच्छेवर लाल गौड़ हैं और जो विधायक हैं सरोज सोनकर, तो इन लोगों का क्या है कि ये डर के मारे, इन लोगों का कहना है, कुछ ग्राम सभा के लोगों का, जब चक्का जाम किया था उस टाइम भी नहीं आए थे। हाँ, नहीं आए। उस टाइम पे भी नहीं आए थे कि लोग चक्का जाम क्यों किए हैं। अरे भाई, किसी को तकलीफ है तो कहाँ जाएगा? अपने माँ बाप के पास जाता। तो इस वक्त आप ही माँ बाप थे और आप यहाँ तक दर्शन देने नहीं आए, और वोट मांगने के टाइम में तो आप पैर पकड़ रहे थे। ये है बीजेपी सरकार का हाल। और बीजेपी सरकार में लोग काफ़ी, यहाँ के लोग मायूस हैं और अभी तक कोई सरकार के तरफ से कोई अनुदान वगैरह कुछ नहीं मिला, और ना कोई आश्वासन मिला कि यहाँ पे किसको क्या दिया जाए और कहाँ बसाया जाए। अभी कुछ ग्रामीण के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों से अभी पूछना चाहते हैं, इन लोग कुछ कहना चाहते हैं हमसे, और ये सरकार तक हम बातें मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहता हूँ और यहाँ के सांसद विधायक तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो इन लोगों का क्या मकसद है वो पूछते हैं। भैया आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या हम चाहते हैं? लोग चाहते हैं सरकार से हमको बसने के लिए जगह दिया जाए। हाँ, और यहाँ व्यवस्था कर जाए, तो पत्थर रोड बंधा बनवा दिया जाए। अच्छा, बंधा बंधवा दिया जाए। आप लोग, आपका भाई, आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है, ये बंधा बनवा दे, हाँ, पत्थर वत्थर लगवा दे कि गाँव नहीं काटते लगा। अच्छा, आपका चाचा? यही बात है। हाँ। बंधा बंधा पत्थर में गिरा दे, हाँ, पत्थर लगवा दे तो बच जाएगा। पत्थर गिरने से और बोरी गिरने से गांव बच जाएगा, कटान बच जाएगी। ये जनता का मांग है सरकार से कि अगर जो जिस तरह से आगे पत्थर गिरा हुआ है और कटान मुड़ गया, वहाँ से नदी रुख अपना मोड़ ली, उसी प्रकार अगर यहाँ किनारे किनारे जालिम नगर पुल, यहाँ से देखिए साफ दिख रहा है, जो हाईवे का जालिम नगर पुल देखिए यहाँ से साफ दिख रहा है। हमारे कैमरे में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप देखिए कि वो जालिम नगर पुल साफ दिख रहा है। वहाँ से लेकर और ये आगे तक अगर जो पत्थर गिरा दिया जाए बड़ा बड़ा, तो ये कटान रुक सकता है और अपना नदी अपना रुख मोड़ सकती है। ये कितनी दुख की बात है। और यहाँ पे सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो अधिकारी यहाँ पे पगार लेता है और उनकी पगार सैलरियाँ आती है, वो किसके वजह से आती है? ये इन गरीब लोगों के मजदूरी और इनके खेत के टैक्स से ही इनके पास पैसे आते हैं और इनकी पगार आता है।
फिर भी इन लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। तो ये सबसे बड़ा विडंबना है सरकार का कि यहाँ पे आके देखें और इन गरीब दुखियारियों का कोई ना कोई सहारा बने और कहीं ना कहीं रहने की इनकी जगह दी जाए और इनकी 2 मांगे जो है उनकी पूरी की जाए। अगर नहीं पूरी की जाए तो यही जनता वापस इस चुनाव में आने के बाद आपको जूता मारेगी और जूता मारेगी तभी आपको अक्ल आएगी। फिर वापस इस गांव में कोई मांगने के लिए दोबारा वोट नहीं आएगा अगर ऐसे ही हालत इन लोगों का रहेगा तो। ग्रामीणों ने 5 दिन पहले NH 28 हाईवे को जाम किया था, तब जाकर मिहीपुरवा तहसील के उप जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी हाईवे से वापस चले गए, पर घर के कटान तक नहीं पहुंचे। हर साल यहां बाढ़ का संकट गांव के लोग झेलते हैं। इन लोगों का कहना है कि बीजेपी विधायिका सरोज सोनकर को बड़े ही अच्छे वोटों से इन लोगों ने जिताया था। कुछ उम्मीद लेकर ये सभी बीजेपी को वोट किए, लेकिन इनका दर्द देखने कोई नहीं आता। जनता कहती है कोई उनका हाल भी लेने आता तो समझते कोई उनका हितैषी है, लेकिन यहाँ सब जनता को छलने का काम करते हैं। ये सभी आस लगाए हैं कोई मदद मिले। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।